नमस्कार दोस्तों, जब मैंने मुम्बल गीत के बारे में आपको बताया था, तब मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि मैं मुम्बल व मेहंद्रा की कथा, जो प्रेम कहानी है, सैड ट्रू लव स्टोरी है, उसके बारे में ज़रूर सुनाऊँगा। हालाँकि ये कथा मेरे बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि मैंने इसको कई बार पढ़ा है और ये कथा मैंने जो आपकी रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, उनकी किताब से भी पढ़ी है। कई अनेक राजस्थानी साहित्यकार हैं, उनकी कथाओं में से पढ़ी है। मुम्बल गीत आप सुनना, बहुत अच्छा गीत है। दाफू खान ने गाया था, स्वर्गीय दाफू का पद्मश्री है। हम लोग हमारे पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। एक पात्र है हमारे महेंद्र, एक पात्र है मुम्बल और इन्हीं दोनों के दरमियाँ ये कहानी चलती है। दोनों की सैड ट्रू लव स्टोरी है, उस पे ये कहानी है। कई कहानियाँ होती है आपने मूवी में देखी होगी, कई फ़िल्मों में देखा होगा कि जो कहानी अंत में जाके ख़त्म होती है, वो एक सुखदायक प्रेरणा देके जाती है कि आखिरी में सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये कहानी दुःख देके आपको जाएगी। आपको एक अजीब-सा एहसास देके जाएगी, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। कहानी को अच्छे से सुनना, इसके एक-एक शब्द पे विचार करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये भी मुझे बताना कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हो और ये कहानी जो है वो आपको किसने भेजी है? आप राजस्थान के बाहर से सुन रहे हो या राजस्थान से सुन रहे हो? ये भी मुझे बताना। चलते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अमरकोट की, जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक भाग है और मरुस्थलीय भाग है। वहाँ का राजा राजा का नाम है महेंद्र। राजकुमार महेंद्र अत्यंत सुंदर, सुडौल कदकाठी का एक नौजवान युवक है। चेहरे पे अनोखा तेज है। किसी भी अप्सरा को अपनी प्यार में पटक सकता है, ऐसा एक नौजवान युवक है। और कहीं ऐसे युवक जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने आप से रिलेट कर लीजिएगा इसको। ठीक है? बात करते हैं कि कहानी जो है वो प्रेम कथा पर है, जैसा मैंने आपको बताया। कहानी स्टार्ट होती है महेंद्र और उसके बहनोई हमीर से। दोनों ही आखेट खेलने जाते हैं, यानी शिकार करने जाते हैं। आखेट का मतलब शिकार। और पहले अधिकतर राजा महाराजा जो है वो आखेट खेलने जाते थे, शिकार करने जाते थे, शिकार करते थे। यहाँ महेंद्र थोड़ी हट पकड़ लेता है कि मुझे आज खरगोश का शिकार करना है। किसका शिकार करना है? खरगोश का। खरगोश का शिकार करने के लिए दोनों निकलते हैं, दोनों ऊँट पे बैठ के निकल रहे हैं। कहीं आस-पास ढूँढते हैं, खरगोश नहीं मिलता है। खरगोश को ढूँढते-ढूँढते अपने क्षेत्र से कहीं आगे निकल जाते हैं। अब शाम होने को आती है। अचानक एकाएक एक खरगोश उन्हें दिखाई देता है। उस खरगोश का पीछा करते हैं। खरगोश नज़र चुरा के कांक नदी, जो अपने लोदरवा के आसपास बहती है, वहां तक और पहुंचता है और गुम हो जाता है। दोनों हार थाक के एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। अब खाने की प्लानिंग की जाए। दोनों वार्तालाप करते हैं कि यार, खाने की कम से कम प्लानिंग की जाए, हमारे किस्मत में आज शिकार नहीं था। दोनों एक दूसरे को ताकते हैं, इधर उधर देखते हैं। अचानक एक नदी के किनारे उन्हें एक महल दिखाई देता है। महल की ओर दोनों चल पड़ते हैं। द्वारपालों से पूछते हैं किसका महल है। द्वारपाल कहते हैं लोदरवा की राजकुमारी मुमल का महल है। मुमल के बारे में सभी ने सुना होता है, उन्होंने भी सुना होता है क्योंकि मुमल थी ही इतनी सुंदर। आगे के पार्ट में मैं उसकी सुंदरता का बखान भी करूंगा, जब आगे हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं तब। ठीक है? तो स्टोरी को आराम से सुनिए, धैर्य से सुनिए। और दूसरी बात, ये स्टोरी आप सबसे कोरिलेट करेगी कहीं न कहीं, क्योंकि आप लोग भी मेरे जैसे प्यार में पड़े हुए प्रेमी होंगे, तो आप लोगों के लिए कहानी है। चूँकि दोनों थके थे, हारे थे, दोनों अपना-अपना परिचय देते हैं। वो कहते हैं महेंद्र हूँ और ये मेरे बहनोई जी हैं, गुजरात के शासक हैं, हमीर इनका नाम है, हमीर जडेजा। हमीर जडेजा और महेंद्र का अच्छा खासा स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, भोजन प्रसादी उनको कराई जाती है, दोनों विश्राम करते हैं। अब दोनों निकलने वाले होते हैं, तभी एक दासी आती है और उनको
मूमल जो कि वहाँ की राजकुमारी है, उसका खत देती है। खत में लिखा होता है कि आप दोनों को मेरे से मिलना होगा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन बारी-बारी से, क्योंकि वो दोनों को परखना चाहती थी। क्योंकि हमारे राजस्थान में बड़ों को आदर दिया जाता है, तो महेंद्र कहता है कि आप मेरे से बड़े हो उम्र में, तो आपको ये मौका पहले देना चाहिए। तो हमीर निकलते हैं मूमल से मिलने के लिए। जैसे ही कक्ष की तरफ बढ़ते हैं, सामने वाली गैलरी में उन्हें भयानक भयानक जीव दिखाई देते हैं, शेर दिखाई देता है, बाघ दिखाई देता है, मगरमच्छ दिखाई देता है। और यहाँ अपने हमीर यू टर्न मार लेते हैं, निकल जाते हैं वापिस, जाते हैं महेंद्र को सब कुछ बताते हैं कि यार ये कैसी राजकुमारी है, अपनी सुरक्षा में खतरनाक और भयानक जानवरों को रखती है। लेकिन महेंद्र समझदार होता है, वो वीर पुरुष होता है, वीरता उसमें भरी होती है, शौर्यवान पुरुष होता है, वो डरता नहीं है। वो कहता है मैं मिल के आता हूँ। वो निकलता है, सामने उन्हें वही जानवर दिखाई देते हैं। कमरबंद पे पड़ी तलवार निकालता है, एक ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर देता है। शेर जमीन पे पड़ जाता है। पता चलता है शेर तो मोम का होता है। यानी कि जो शेर और जितने भी जानवर थे वो सब मोम के बने हुए थे। उसके बाद कक्ष में प्रवेश करता है, एकाएक ठहर जाता है। सामने एक नौजवान और सुंदर युवती खड़ी थी, एक सुकन्या, जिसके बारे में सब सपने देखते थे। वो एकाएक सामने खड़ी थी। चेहरे पे एक अजीब सा तेज था और आंखें उसकी हिरने जैसी थी, बाल लंबे काले घने, चेहरा शरद की पूर्णिमा के समान, दांत दाड़म दांत थे, यानी अनार जैसे दांत थे। आपने अनार के दाने देखे होंगे, कितने सॉफ्ट होते हैं, कितने मुलायम होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दापू खां के गीत में आप सुनना, उसमें भी दाड़म दांतों के बारे में जो है चर्चा की हुई है। पतली कमर और अप्सरा से कई कम नहीं, ऐसी सुंदर युवती दिखाई देती है। ये हमारी और कोई नहीं, ये हमारी मुम्मल है। मुम्मल और महेंद्रा एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में रात कब निकल जाती है पता नहीं चलता है। जब सुबह होती है, महेंद्र अमरकोट जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन यहाँ मुमल उन्हें रोकती है और प्रपोजल देती है, महेंद्र आई विल मैरी यू। परंतु जैसा आपको पता है कि जो महेंद्र होता है उसके केवल एक ही रानी नहीं होती, उसके 8 रानियां ऑलरेडी घर में वेट कर रही होती है। तो बोलता है सॉरी, आई हैव 8 रानी ऑलरेडी। अब कितनी इंग्लिश सही है वो आप लोग अंदाजा लगा लेना, लेकिन ऐसा ही कुछ वो बोलता होगा। फिर वो बोलता है आई कांट मैरी यू, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। ये मेरी समस्या है कि मेरे 8 रानियां हैं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुमल एक ही शर्त पे उनको जाने देती है। वो बोलती है कि आप चले तो जाइए, लेकिन एक शर्त है, हर रात आपको मेरे से मिलने आना होगा। महेंद्र गेटविल सून का वादा करके निकल जाता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं विचार चल रहा था कि अमरकोट और जो लोदरवा है वो 100 मील की दूरी है। इधर घोड़े भी नहीं चल सकते, रेगिस्तान है। कैसे हम इतनी दूरी पार करेंगे और रात को मैं जाऊं और सुबह वापस आ जाऊं। सोच ही रहा होता है कि उसे एक अपने दोस्त का विचार आता है। अपने दोस्त के पास, उसके दोस्त के पास एक चीतल नाम का ऊँट होता है जो काफी तेज गति से चलता है। दोस्त को सारी बात बताई जाती है। दोस्त अपना
खुशी खुशी ऊँट उसे गिफ्ट कर देता है, कोई बात नहीं ब्रो, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, आप ये ऊँट ले जाओ। अब सभी दोस्त ऐसे ही होते हैं, जो ब्रो वाली फीलिंग होती है वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। महेंद्र रोजाना चीतल जो ऊँट है उसपे बैठता है, चीतल दौड़ता है, लोदरवा जाता है, सुबह वापस टाइम पे महेंद्र को छोड़ देता है। रोजाना यही सिलसिला जाता है, दोनों बातें करते हैं, प्रेम करते हैं, सब कुछ सही चल रहा था। अब आपको पता है 8-8 रानियां हों, यहाँ मैं एक रानी के दुख में परेशान हूँ, वो पूरी निगरानी रखती है मेरे पे कड़ी। तो वहाँ 8 रानियां होते हुए क्या उस पे निगरानी नहीं रखेगी? महिला तो महिला होती है, महिला को एक दूसरे से कितनी ईर्ष्या होती है ये आप समझ सकते हो। सभी महिलाएं, सभी रानियां इकट्ठी होती है और पता किया जाता है कि ये महेंद्र जाते कहाँ हैं। रोजाना गायब हो जाते हैं, सुबह वापस आ जाते हैं, ऐसा ये कहाँ जा रहे हैं। सभी मिलके तय करते हैं कि ये बात अब हाई कोर्ट में बताई जाए, यानी सासू माँ को बताई जाए। सासू माँ को बात बताई गई। सासू माँ, छोटी वाली रानी जिसके पास महेंद्र आके सोता था रात को, सुबह उसको बोलता है कि एक काम करना, किस स्थिति में वो आता है ये मुझे बताओ आप। तो बोलता है कि वो भीगा हुआ आता है। तो सासू माँ बोलती है आप एक काम करना, उसके जो शरीर से जो पानी टपकता है उस पानी को इकट्ठा करना। इकट्ठा किया जाता है पानी को, और उसका जब टेस्ट किया जाता है तो सासू माँ को पता चल जाता है कि ये काक नदी के आसपास का पानी है, काक नदी का ये पानी है। और पूरी स्टोरी सासू को समझ में आ जाती है। सासू माँ कहती है कि ये कहीं ना कहीं मूमल जो एक सुंदर राजकुमारी है उनसे मिलने जाता है। सभी रानियां ईर्ष्या के मारे, जलन के मारे एकाएक भड़क उठती है। सोचा जाता है कि इसे कैसा रोका जाए, क्योंकि उस टाइम राजा की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता था। तो उसी वक्त एक आइडिया एक रानी देती है, और आइडिया में कहा जाता है कि एक काम करते हैं, इस ऊँट को ही मार दिया जाए, कैसा रहे। तो ऊँट को जहर दिया जाता है। शाम को जब महेंद्र ऊँट के पास जाता है, ऊँट मरा हुआ पाता है, एकाएक घबरा जाता है कि ऊँट कैसे मर गया। वापिस अपने दोस्त को कॉल लगाता है, ब्रो आई नीड हेल्प। और ब्रो तो तैयार ही बैठा होता है, बोलता है कोई बात नहीं ब्रो, मेरे पास ऊँट तो नहीं है लेकिन एक ऊँटनी है। और ऊँटनी इससे भी तेज चलती है, लेकिन एक कमी है ऊँटनी में, मैं आप पहले बता देता हूँ। भाई क्या कमी है? कमी है कि जो ऊँट है, ऊँटनी है, उस पे चाबुक से वार नहीं करना है। चाबुक से वार करेंगे ये कंट्रोल नहीं रहेगी, ब्रेक फेल हो जाएगी इसकी। महेंद्र कहता है कोई बात नहीं ब्रो, मैं नहीं करूँगा। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में ऊँटनी पे वार कर दिया जाता है महेंद्र के द्वारा। ऊँटनी उसे रास्ता भटकाते हुए कहीं ना कहीं ले जाती है। इधर मोमल जो है अपनी सखियों के साथ, अपनी बहनों के साथ बैठी होती है और इंतजार कर रही होती है राजकुमार महेंद्र का कि अब आएंगे अब आएंगे। लेकिन महेंद्र नहीं आता है तो वो थोड़ी सी विचलित होती है। फिर उसके दिल बहलाने के लिए उसकी बहन सुमल एक पुरुष का अवतार धारण करती है, पुरुष का परिधान धारण कर लेती है, और दोनों एक खेलते हैं, दोनों रास रचाते हैं, दोस्त दोनों साथ में ही सो जाते हैं। हुआ ये कि सुमल जो है अपने पुरुष वाले जो कपड़े हैं वो उतारती नहीं है। अब पुरुष वाले कपड़े नहीं उतारती, दोनों साथ में सो गई। जैसे जैसे महेंद्र ने ऊँटनी को कंट्रोल किया और बोला कि भाई चल। सुबह 4 बज जाते हैं, दोनों को जो है वो साथ में सोता देख लेता है महेंद्र। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है, उसे लगता है कि किसी अन्य युवक के साथ राजकुमारी मूमल सो रही है। तो वो बाहर से ही अपने चाबुक को वहां गिराकर, चाबुक उससे गिर जाता है, दिल टूट जाता है। दिमाग में सभी सैड सॉन्ग आने लग जाते हैं, तूने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया, इस प्रकार के गाने बजने लगते हैं। महेंद्र घबरा जाता है, परेशान होता है, उसका दिल टूट जाता है।
वो परेशान हो जाता है, जैसा कि हर एक आशिक के साथ होता है, चाहे वो रांझा हो, चाहे वो आप किसी भी आशिक को ले सकते हो, सभी आशिक के साथ ऐसा ही होता है। अब वहां से प्रस्थान किया जाता है, सोचा जाता है कि कभी वापिस शकल नहीं दिखाऊंगा इसको मैं, या मैं आऊंगा नहीं कभी वापिस। चला जाता है अमरकोट में, अपनी रानियों के साथ व्यस्त हो जाता है। इधर मुम्मल रोज रात को वेट कर रही है कि महेंद्र जी कब आएंगे, महेंद्र जी कब आएंगे, लेकिन महेंद्र को आना नहीं होता है, तो वो आता ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं उसके बारे में। खत भेजे जाते हैं, लेकिन खतों का जवाब नहीं आता है, क्योंकि खत पहले रानियों के पास आते हैं, रानियां उन्हें रख लेती है अपने पास, उन्हें दिखाती नहीं है। तय होता है कि मुम्मल खुद अमरकोट जाएगी और मिलेगी राजकुमार महेंद्र से। दोनों मिलने के लिए, दोनों नहीं, मुम्मल मिलने के लिए जो है वो आतुर होती है। मुम्मल पहुंचती है, खत भेजा जाता है, लेकिन महेंद्र बीमारी का बहाना बना लेता है, मिलना नहीं चाहता है। और कई बार अक्सर हम और आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम किससे मिलना नहीं चाहते तो कोई ना कोई बहाना बना लिया जाए। उसके बाद मुमल ने तो ठान लिया था कि नहीं, मैं तो मिल के जाऊंगी, तो वो वहीं अपना डेरा जमा लेती है। रोजाना प्रस्ताव भेजा जाता है, प्रस्ताव खारिज किया जाता है, प्रस्ताव भेजा जाता है, प्रस्ताव खारिज किया जाता है। दिन बीतते गए। मुमल जितनी खूबसूरत थी उतनी बदसूरत होती जा रही थी, परेशान हो रही थी, खाना पीना छोड़ दिया था। मुमल दिमाग लगाती है, मुमल की बहन सुमल भी दिमाग लगाती है। सुमल को एक आइडिया आता है, क्यों ना गाने बजाने वालों के साथ ये संदेशा महाराज तक पहुंचाया जाए। दरबार में गाने गाए जाते हैं, पूरी स्टोरी सुनाई जाती है। महेंद्र को थोड़ा पछतावा होता है, लेकिन वो एक लास्ट परीक्षा मुमल की लेना चाहता है। सुबह अपने दरबारी को मुमल के पास भेजा जाता है और कहा जाता है कि जो राजकुमार महेंद्र है, कल रात उनको सांप ने काट लिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। सुनते ही मुमल गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है, अपने प्राण त्याग देती है। ये एक सच्चा प्यार होता है मुमल का, महेंद्र के प्रति प्राण त्याग दिए जाते हैं। इधर जब महेंद्र को सारी बात पता चलती है, वो अत्यधिक दुखी होता है, पागल हो जाता है। मुमल के प्यार में वो भी मारा जाता है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोनों ही, ये दुख की घड़ी दोनों के लिए थी, तो दोनों सहन नहीं कर पाते हैं, दोनों मर जाते हैं, और ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसको मैं लेके आता रहूंगा आपके बीच में, लेकिन इसके जो ये वीडियो है इस पे कम से कम 100 लाइक आप करा देना। उसके बाद हम लोग अगली कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खम्मा गणी, राम राम साहब।